सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम राजस्थानी लोग हमारे पड़ोस में गुजरात है ना? गुजरात के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो वहाँ सरकारी नौकरी का कतई क्रेज़ नहीं है। व्यापारी लोग हैं, बढ़िया कमाते हैं, विदेश जाना, विदेश से व्यापार करना, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करना, तमाम प्रकार के स्किल ग्रुप, सब चीज़ों में वो लोग विश्वास रखते हैं, बढ़िया शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं और बढ़िया देश में घूमने भी जाते हैं, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ घूमने भी निकल जाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, सरकारी नौकरी मिलती है, ये एक जॉब है, मिलती है, कर ली, नहीं मिलती है तो पहले तो टिल रिटायरमेंट मतलब जब तक सरकार आपको ना कह दे, आजकल तो 40-40 साल तक परीक्षा देने की उम्र रख दी गई है, तो 40 साल जब तक नहीं हो जा रही, आप सोचिए ना आजकल लोग 60-70 साल तो कुल उम्र पकड़ पाते हैं, बहुत ले दे करके। उसमें से 40 साल आप केवल तैयारी में रहते चले गए, तो आपने राज्य के विकास में कोई महती भूमिका नहीं निभाई। उसके बाद भी आप अगर नौकरी पा भी गए तो लाख 50,000 रुपए की वो नौकरी जिसे आप पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, जिसके चलते समाज में आपको इज्जत मिलने वाली, सो कॉल्ड इज्जत और ऐसा कुछ नहीं है उस इज्जत में। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा विवाह हो जाएगा, समाज में लोग मेरे को 2 तरह से इज्जत देने लगेंगे, मेरी उस समाज से रिक्वेस्ट है। मैं कई बार विभिन्न मंचों पे कर चुका हूं। मैं खुद आईआईटी से पढ़ के निकला। मुझे मेरे गांव में ये पूछा जाता था, बेटा सरकारी नौकरी कब लगोगे? तो वो समाज से प्रताड़ित मैं भी था, इसीलिए आरएएस बना। लेकिन उस आरएएस को बन के छोड़ा भी इसलिए ताकि समाज को जाके ये संदेश दे सकूं कि आप ना टैलेंट को मत बर्बाद करिए। और अब मेरे गांव में धीरे-धीरे इस बात को लेकर के थोड़ी सकारात्मकता आ भी रही है। मैं आप सबसे, क्योंकि अपन सब राजस्थानी, इस बात को थोड़ा गहराई से समझें और इसको थोड़ा-सा डाइवर्ट कर देते हैं। होता क्या है ना, हमारे राज्य में जैसे ही कोई बच्चा सरकारी नौकरी लगता है, गाजे-बाजे के साथ उसका स्वागत हो रहा है, मिठाइयाँ, माला सब पहनाई जा रही हैं और अगर आरएएस जैसा अधिकारी बन जा रहा है तो भई साफा-माफा बाँध दिया जा रहा है, मंचों पर स्वागत हो रहा है, समाज उस जाति के जितने जुड़े हैं वो स्वागत कर दे रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है, समाज के जितने भी वरिष्ठ जन हैं, उन सबसे निवेदन है मेरा, अगर आप कर सकें, तो आप अपने आसपास का ऐसा कोई भी युवा, जो 30 से 40 साल की उम्र में है, 45 साल तक की उम्र में है, जो कम से कम 10 लोगों को खुद की वजह से रोजगार दे रहा है। मेरी गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, इसे बहुत सकारात्मक नोट पर लीजिएगा। अगर आप कर सकें, तो किसी ऐसे बच्चे का सम्मान करिए। आपको करना है, अधिकारी का करिए, क्योंकि वो भी समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाएँगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बस मैं इस चीज़ के साथ हूँ कि जब आप इस तरह के व्यक्ति का समाज में सम्मान कर रहे हो, तो एक ऐसे बच्चे का भी सम्मान कर दीजिए, समाज में ऐसे युवक का भी सम्मान कर दीजिए, जो हो सकता है उस कार्यक्रम में टेंट लेकर आया हो। हो सकता है उस टेंट वाले ने आपके गाँव के 10 बच्चों को रोजगार दिया हुआ हो। उस जगह जब सम्मान कार्यक्रम आपने किया है, तो एक व्यक्ति हो सकता है जिसने आरओ प्लांट लगा रखा हो, जिसने उस दिन पानी की व्यवस्था की हो। उस बच्चे को भी बुलाइए, उसका भी सम्मान करिए, ये कहते हुए कि ये हमारे राज्य के सही मायने में निर्माता हैं। क्योंकि आप अगर सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी बन जाएँगे, तो प्रशासन करेंगे किसका? हमारे राज्य में सबकी ज़रूरत है। शिक्षकों की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ पर सुनार की, कढ़ाई की, बुनाई की, लोहार की, सबकी ज़रूरत है। किसान की, सबकी ज़रूरत है। जब सबकी ज़रूरत है, तो हम किसी एक चीज़ को इतना ना एप्रिशिएट करें कि दूसरे लोग अपने आप को दबा हुआ, हीन महसूस करें। आपको लगता है ना कि एक चाट वाला है, आपके ही परिवार का, जिसने शहर में कहीं चाट की दुकान लगाई है, 10 लोग उसके यहाँ दिन भर काम करते हैं, कोई सब्जी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बुलाइए ना उसे सामाजिक मंच पे। आप सोचिए उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ेगी, उसे लगेगा कि उसने कुछ किया है। ये मेरा आत्मीय अनुभव है आप सबसे साझा करने का। अगर ये किसी भी तरीके से आपके काम आ सके, इसका कोई महत्व अगर आपके जीवन में बन सके, तो मेरी गुजारिश रहेगी, करबद्ध निवेदन रहेगा और मैं बार-बार इसको जहाँ-जहाँ मंच पर पहुँचता हूँ, उठाता हूँ, आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके इस बात को गहराई से लीजिए। समाज में उन लोगों का भी सम्मान करिए। आप पूछेंगे सम्मान से क्या होगा? क्यों करना सम्मान? इसलिए क्योंकि जिसका आप सम्मान कर रहे हो, उसने औरों के मन में ये हीनता भर दी, आदमी तो यही है, अधिकारी बन जाते तो बढ़िया रहता, अदरवाइज़ तो फिर क्या ही कर रहे हैं? जी नहीं, समाज केवल अधिकारियों से नहीं चलता, मैं बन के देख लिया। हम सबसे मिलके समाज चलता है, सबका होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप उसको भी सम्मानित करते हैं, तो और जो बैठी हुई ऑडियंस है, जो सामने बैठे हुए समाज के लोग हैं, उनमें से एक नया बच्चा जो उन्हें देख रहा है, उसमें इस बात की प्रेरणा आ सकती है कि नहीं यार, काम तो कोई सा भी हो, बढ़िया होना चाहिए। है ना? तो हम पड़ोसी गुजरात से कुछ सीखें और हम अपने अंदर ये विश्वास लेकर आएँ और अगर ये काम कर गए, तो निश्चित मानिएगा राजस्थान के अंदर जबरदस्त ग्रोथ निकल कर आएगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय संभव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ट्विटर का अकाउंट लगाया है, वहाँ पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। ट्विटर को भी अवश्य फॉलो कर लें और इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।